डिजिटल वॉलेट्स खोलने जा रहे हैं जो कि सिम्स के थ्रू होगा, ताकि ये पैसे जब अब डायरेक्ट उन बीबी के अकाउंट में जाएंगे, जैसे फ़ोन में आपका एक अकाउंट होता है, तो वो फिर अपनी मर्जी से जहाँ से चाहेंगी वो पैसे ले सकेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। आखिरकार बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त का हतमी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आप वीडियो में देख सकेंगे और इस नोटिफिकेशन में नई किस्त का मुकम्मल शेड्यूल तरतीब दिया गया है कि आप लोगों को ये नई किस्त कब से मिलना शुरू होगी, इस नई किस्त में आपको कितने पैसे मिलेंगे और क्या ये मरहलावार सिस्टम के तहत पैसे मिलेंगे या फिर पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन से ये पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से इस नोटिफिकेशन में मुकम्मल तफसीलात जारी की गई हैं और किन लोगों को इस बार 3 किस्तें मिलनी हैं, कौन से लोग हैं जिनको इस बार 13,500 मिलना है और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको इस बार 13,500 की बजाय 14,500 मिलना है। तो इन तमाम लोगों की निशानदेही भी करेंगे कि किन लोगों को कितने कितने पैसे मिलने हैं। और इसके साथ साथ 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। इन 3 किस्म के लोगों के पैसे बंद हो चुके हैं, तो इन 3 किस्म के लोगों की निशानदेही भी करेंगे। और बाकी जो लोग ये नई किस्त हासिल करना चाहते हैं वो तमाम लोग इस नई किस्त को लेने से पहले ये 2 काम लाजमी करें। अगर आप लोगों ने ये 2 काम ना किए तो यकीनन आप लोगों की नई किस्त भी आपको नहीं मिल सकेगी, क्योंकि इस बार बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से इस नोटिस में कुछ अहम शराइत भी लिखी गई हैं। तो इन शराइत को भी आप लोगों ने गौर से सुनना और समझना है। और इसके साथ साथ जो लोग रमज़ान पैकेज के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं कि इस बार रमज़ान पैकेज में किन लोगों को पैसे मिलने हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, कितने कितने पैसे इस बार आपको मिलेंगे, तो इस हवाले से हम आपको रमज़ान पैकेज के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात से आगाह करेंगे। क्योंकि इस बार रमज़ान पैकेज के हवाले से शहबाज हुकूमत की जानिब से ये वाज़े ऐलान भी हो चुका है कि आप लोगों को पिछले साल की निस्बत रमज़ान पैकेज की इमदाद में भी इजाफा देखने को मिलेगा। पिछले साल आप लोगों को जो पैसे मिले थे उससे पैसे भी ज़्यादा होंगे और इस बार लोगों की तादाद भी ज़्यादा होगी। अगर पिछले साल 20 लाख लोगों तक रमज़ान पैकेज की इमदाद पहुंची थी, तो इस बार 20 लाख की बजाय 30 लाख लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि पिछले साल की निस्बत इस बार लोग भी ज़्यादा सिलेक्ट होंगे। तो यकीनन जिन लोगों को पिछले साल रमज़ान पैकेज की इमदाद नहीं मिली थी उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो भी इस बार अहल हो सकेंगे। और जो लोग पिछले साल अहल हुए थे और उन्हें पैसे मिले थे उन लोगों को इस बार ऑटोमेटिक अहल किया जाएगा, या फिर उन लोगों को इस बार क्या काम करना है जिसकी बिना पर उन लोगों को ये रमज़ान पैकेज मिल सकेगा। तो इस हवाले से भी तमाम तर मालूमात को गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए रमज़ान पैकेज के हवाले से भी कुछ अहम काम करने लाजमी हैं, जिनके बाद आप लोगों को रमज़ान पैकेज की इमदाद जारी की जा सकेगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह कि रमज़ान पैकेज की इमदाद किस तारीख से मिलना शुरू हो जाएगी, इस हवाले से भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और साथ साथ रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक करने का तरीका भी आपको बताएंगे और बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के तरीके भी आपको बताएंगे। तो कोशिश करें कि इस वीडियो में बताएगी तमाम तर मालूमात को गौर से सुने और आप लोगों तक ये सारी मालूमात पहुंच जाएंगी। तो यकीनन आप लोगों को किसी भी इमदादी पैकेज में अहल होने से और इमदाद लेने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि आप लोग आसानी से अपने पैसे हासिल कर सकेंगे। क्योंकि जिन लोगों के पास मालूमात नहीं होती यकीनन वो लोग काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करते हैं। और यहाँ पे आप सब लोगों से एक छोटा सा सवाल भी कर रहे हैं, इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है कि क्या आपको पिछले साल रमज़ान पैकेज मिला था। अगर हाँ, आपको रमज़ान पैकेज के ज़रिए इमदाद मिली थी तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में रमज़ान पैकेज लिखना है, या फिर आप लोगों को पिछले साल रमज़ान पैकेज की जितनी इमदाद मिली थी वो इमदाद आपने लिखनी है। 5,000 मिला था तो 5,000, या फिर 10,000 मिला था तो 10,000 लाजमी लिखना है। और हाँ, अगर आपको पिछले साल कोई इमदाद नहीं मिली थी तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में नो लिख देना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस बार नए लोग भी हैं जिनको पिछले साल इमदाद नहीं मिली थी, इस बार ये लोग इमदाद हासिल करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात पहुंचती रहें। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करना चाहेंगे। इसके बाद रमज़ान पैकेज पर बात होगी। तो सबसे पहले ये नई किस्त का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसको ज़रा गौर से देख लीजिए। इसमें
आप सब लोगों को एक शेड्यूल दिखाई दे रहा होगा, तो इस शेड्यूल को आप लोगों ने ज़रा गौर से समझना है। ये नई किस्त का मुकम्मल शेड्यूल इस नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर यह लिखा हुआ है कि 15 जनवरी 2026 से तमाम अहल अफराद की लिस्टें तैयार की जाएंगी, यानी कि जो लोग वाइट लिस्ट में आते हैं। वाइट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जो लोग अहल हैं उन तमाम लोगों की लिस्टें तैयार की जाएंगी 15 जनवरी से। और इसके बाद 20 जनवरी से जो रिटेलर्स की लिस्टें हैं, यानी कि जिन रिटेलर से आप लोग पैसे हासिल करते हैं, उन तमाम रिटेलर्स की लिस्टें बनेंगी। जो रिटेलर किस्त जारी करने के अहल होंगे उन्हीं रिटेलर्स की लिस्टें तैयार होंगी और उनको बाकायदा नोटिफिकेशंस भेजे जाएंगे कि आप लोग अपने इंतजामात मुकम्मल करें। ऊपर से नई किस्त का आगाज होने जा रहा है। तो इसके बाद 23 जनवरी का जो हवाला दिया गया है उसमें ये लिखा हुआ है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से तमाम अहल अफराद का जो डेटा है वो 23 जनवरी से तमाम अहल लोगों का डेटा बैंकों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो मुताल्लिका बैंक हैं उन तमाम बैंकों को ये डेटा जब मिलेगा तो बैंक की जानिब से उस डेटा के मुताबिक लोगों के पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और जिन लोगों के अकाउंट में ये पैसे आएंगे उन तमाम लोगों को मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे कि आप लोगों के पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं। और उसके बाद 26 जनवरी से तमाम लोगों की जो किस्त है वो अकाउंट्स में से निकाली जा सकेगी, यानी कि जो लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे वो लोग 26 तारीख से अपने पैसे निकलवा सकेंगे। और हर हफ्ते में 5 दिन लगातार आप लोग ये किस्त निकलवा सकेंगे। बाकी हफ्ते और अतवार वाले दिन ये किस्त जारी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हफ्ते अतवार को छुट्टी होती है। सोमवार से लेकर जुमा के दरमियान आप लोग डेली सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अपनी ये किस्त हासिल कर सकेंगे। और ये किस्तें आप लोगों को रिटेलर शॉप्स पर मिलेंगी। और जो सरकारी अदायगी सेंटर वाला हिसाब किताब है उसको अभी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो खवातीन बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से अभी तक वैलेट सिमें हासिल नहीं कर सकें उनको ये नई किस्त सरकारी अदायगी मरकज से मिलेगी। और जिन लोगों को ये वैलेट सिमें मिल चुकी हैं वो लोग अपने करीबी रिटेलर यानी कि प्राइवेट रिटेलर पर जाकर अपने ये पैसे हासिल कर सकेंगे। बाकी जिनको ये वैलेट सिमें नहीं मिले उनको नई किस्त के साथ वैलेट सिम लाजमी हासिल करनी होगी। और साफ ज़ाहिर है कि ये वैलेट सिम आपको सरकारी अदायगी मरकज से मिल सकती है या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम के मेन तहसील ऑफिस से मिल सकती है। और इसके अलावा नई किस्त के लिए जो 2 अहम शराइत रखी गई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ऐसी तमाम बेनिफिशरीज जिनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं वो तमाम खवातीन अपने शनाख्ती कार्ड्स को रिन्यू करवाएंगी। फिर उन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की ये नई किस्त जारी की जा सकेगी। और जहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जिन खवातीन के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हैं वो खवातीन अपना शनाख्ती कार्ड नादरा दफ्तर में जाकर रिन्यू करवा सकती हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा करें कि जब भी अपना शनाख्ती कार्ड आप लोग रिन्यू करवाएं, दोबारा शनाख्ती कार्ड बनवाएं, तो उसको अर्जेंट फीस के साथ बिल्कुल हासिल ना किया करें। क्योंकि जब भी आप लोग अर्जेंट फीस देकर यानी कि 2500 या 3000 रुपये फीस देकर अपना अर्जेंट शनाख्ती कार्ड हासिल कर लेते हैं तो इस सूरत में आपका बेनज़ीर प्रोग्राम के गुर्बत के स्कोर के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। आप लोगों के स्कोर के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम का जो डायनामिक सर्वे है ये नादरा के साथ मुंसलिक है। तो इस वजह से हम आपको ये बता रहे हैं कि अपना शनाख्ती कार्ड आप लोग अर्जेंट फीस के साथ बिल्कुल ना लिया करें, क्योंकि इस वजह से आप लोग बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हो सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस नई किस्त में किन लोगों को कितने कितने पैसे मिलने हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 13,500 मिलना है, कुछ लोगों को 14,500 मिलना है और कुछ लोगों को 3 किस्तें इकट्ठी मिलनी है। तो इसको जरा गौर से सुन लीजिए कि सबसे पहले नंबर पर वो लोग जो बेनज़ीर प्रोग्राम के पुराने बेनिफिशरीज हैं उन सबको 13,500 मिलना है। दूसरे नंबर पर जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे पहले नहीं मिलते, जो लोग अब पहली बार अपनी पहली किस्त हासिल करेंगे, यानी कि जो नए लोग अहल हुए हैं, क्योंकि इस नई किस्त में 10 लाख नए लोग अहल हुए हैं, तो इन नए लोगों को 14,500 रुपए की किस्त मिलनी है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर वो लोग जो बेनज़ीर प्रोग्राम के पुराने बेनिफिशरीज तो हैं लेकिन उनको कफालत किस्त के साथ बच्चों के तलीमी वजीफे के पैसे भी मिलते रहते हैं, तो उनको इस बार 3 किस्तें मिलनी है। एक कफालत किस्त 13,500 भी मिलेगी और इसके साथ तलीमी वजीफे की डबल किस्त भी उन्हें मिलनी है। तो इस तरह आप लोगों ने 3 किस्तें भी लाजमी वसूल करनी है, खासतौर पर जो लोग बच्चों के वजीफे के पैसे हासिल करते रहते हैं। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस नई किस्त का बाकायदा आगाज 26 जनवरी से हो जाएगा और ये नई किस्त आप लोगों को पूरे पाकिस्तान में इसी 26 जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें मरहलावार वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि आप लोगों को अब ये परेशानी नहीं होगी कि किस मरहले में कौन सा ज़िला होगा और हमारे ज़िला में कब पैसे मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि मरहलावार वाला सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जी, तो अब हम आपको रमज़ान
रमज़ान पैकेज के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम कर रहे हैं। इसको आप सब लोगों ने गौर से सुनना और समझना है। तो सबसे पहली बात यह है कि रमज़ान पैकेज के हवाले से आप सब लोगों के लिए दो बड़ी खुशखबरियां हैं। पहली खुशखबरी ये है कि पिछले साल की निस्बत इस बार रमज़ान पैकेज में आप लोगों को इजाफी इमदाद मिलनी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि पिछले साल आप लोगों को 5-5 हज़ार रुपये की इमदाद मिली थी, तो इस बार आप लोगों को रमज़ान पैकेज में 5,000 रुपये से बढ़ाकर इमदाद जारी की जाएगी, यानी कि आप लोगों को 10,000 रुपये तक की इमदाद इस रमज़ान पैकेज में मिलेगी। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि पिछले साल की निस्बत इस बार ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर पिछले साल 10 लाख लोगों को ये रमज़ान पैकेज मिला था तो इस बार 15 लाख लोग इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि मज़ीद नए लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो यकीनन आप लोगों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि कुछ लोगों को अगर पिछले साल अहल नहीं किया गया था तो इस साल ये लोग अहल हो सकेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हमसे ये पूछना चाहते हैं कि इस रमज़ान पैकेज में अहल होने का क्या तरीकाकार है, इसमें अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, या फिर किस सर्वे की बुनियाद पर लोगों को इसमें अहल किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि बेनज़ीर प्रोग्राम का जो सर्वे है इससे भी लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, और कुछ लोगों को नए सर्वे की बुनियाद पर यानी कि नई रजिस्ट्रेशन करवा के भी अहल किया जाता है। तो यहाँ पे जिन लोगों का सर्वे बेनज़ीर प्रोग्राम वाला हो चुका है, यानी कि जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे मुकम्मल है, वो सब लोग इस वीडियो के कमेंट्स में 8171 लाजमी लिख दें। और जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम वाला सर्वे तो मुकम्मल है लेकिन वो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि उनको अगर बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते तो उनको भी रमज़ान पैकेज की इमदाद मिल सकती है। और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से अक्सर ये भी अपडेट जारी की जाती है कि रमज़ान पैकेज में अहल होने के लिए नया कोड जारी कर दिया जाता है, जिस तरह के पिछले साल 80-70 का कोड जारी हुआ था, या इससे पहले 81-71 वाले कोड के जरिए भी लोगों को अहल किया जाता था। तो अगर इस बार इस साल भी कोई नया कोड जारी होता है तो वो भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। तो इसके लिए आप सब लोगों ने करना यह है कि हमारे YouTube चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करना है। तो अगर इस साल कोई नया कोड जारी किया जाएगा तो वो भी हम आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जब भी हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा नया तरीकाकार जारी होता है तो यूं ही हमारे पास मालूमात पहुंचती है तो वो हम आप लोगों को सबसे पहले अपने चैनल के जरिए बताते हैं। तो अभी से हमारे YouTube चैनल सच फॉर यू के साथ जुड़ जाएं ताकि रमज़ान पैकेज की नई रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी के निशान को आल पर लाजमी सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी नई वीडियो आए वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि इस बार रमज़ान पैकेज में आप लोगों को एक किस्त नहीं बल्कि 2 किस्तें मिलनी है। एक किस्त आप लोगों को मिलनी है जो कि शहबाज हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान में रमज़ान पैकेज के तौर पर दी जा रही है। इसका बाकायदा आगाज़ इंशाअल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते से हो जाएगा। फरवरी के पहले हफ्ते से आप लोगों को ये रमज़ान पैकेज मिलना शुरू हो जाएगा। और जो दूसरी किस्त है वो आप लोगों को सूबाई हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के तौर पर दी जाएगी। तो ये दूसरी किस्त के हवाले से भी आप लोग ज़रा गौर से सुन लें कि पिछले साल पंजाब हुकूमत की जानिब से निगहबान रमज़ान पैकेज के तौर पर 10-10 हज़ार रुपए के चेक काफ़ी सारे घरानों को दिए गए थे। पंजाब के 30 लाख घरानों को ये 10-10 हज़ार रुपए के चेक मुफ्त में फराहम किए गए थे। तो इसकी जो सर्वे की बुनियाद है वो PSER सर्वे है, यानी कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए 80-70 की मैसेज सर्विस को भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ जो घर घर PSER सर्वे हो चुका है इस सर्वे की बुनियाद पर भी लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, और जो लोग मुस्तहिक होंगे उन लोगों तक ये 10-10 हज़ार रुपए के चेक पहुंचाए जाएंगे। और इसके अलावा सूबा सिंध में भी 5-5 हज़ार रुपए या 10-10 हज़ार रुपए पिछले साल मिले थे। दूसरे नंबर पर सूबा KPK में भी पिछले साल 10-10 हज़ार रुपए अलहदा सूबाई हुकूमत की जानिब से गरीब लोगों तक पहुंचाए गए थे। बलोचिस्तान में भी इस रमज़ान पैकेज के तौर पर 5-5 हज़ार रुपए अलहदा मिले थे। तो आप सब लोगों ने इस बार भी इस दोनों रमज़ान पैकेजेस को यूटिलाइज करना है और इनके ज़रिए इमदाद वसूल करनी है। तो नई आने वाली हर अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ अभी से जुड़ जाइएगा। तो अब हम आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के तरीके बताना चाहेंगे। तो सबसे पहला तरीका ये है कि 8171 वेब पोर्टल से आप लोग अपनी अहलियत मालूम कर लीजिएगा। इस पोर्टल के ज़रिए आप लोगों का शनाख्ती कार्ड आसानी से चेक हो सकता है। आप लोगों ने गूगल में जाकर 8171 लिखना है, सर्च करना है, पहली वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। फिर 4 हिस्सों का कोड दिखाया जा रहा होगा, वही कोड वहीं पर ही दर्ज करना है, और साथ में मालूम करें का एक बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका स्टेटस आपको बता दिया जाएगा।
جائے گا۔ اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ رمضان پیکج کی اہلیت بھی آپ لوگ اس پورٹل کے ذریعے معلوم کر سکیں گے، کیونکہ جو ہی رمضان پیکج کی تقسیم کا عمل شروع ہوگا تو آپ لوگوں کو اس پورٹل کے اوپر بھی سٹیٹس بتایا جائے گا کہ آپ رمضان پیکج میں اہل ہیں یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر 8171 پورٹل کے علاوہ 8171 میسج سے بھی آپ لوگوں کو آگاہی دی جائے گی کہ آپ لوگوں کا رمضان پیکج یا پھر بے نظیر پروگرام کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں یا نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر بے نظیر پروگرام کے پیسے چیک کرنے کے لیے آپ لوگ بے نظیر پروگرام کے ہیلپ لائن نمبر کو استعمال کر لیا کریں۔ سوموار سے جمعہ کے درمیان ڈیلی صبح 9 سے شام 4-5 بجے تک اس نمبر پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور آپ کا شناختی کارڈ نمبر بھی چیک ہو سکتا ہے، تو یہ نمبر نوٹ کر لیں 0800 پورا 26477۔ اور چوتھے نمبر پر بے نظیر پروگرام کے یا پھر رمضان پیکج کے پیسے چیک کروانے کے لیے آپ لوگ اپنے قریبی ریٹیلر شاپ پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ رمضان پیکج کی رقم آپ لوگوں کو فروری کے پہلے ہفتے سے معلوم ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو مل رہی ہے یا نہیں، یا پھر آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے تو آپ کو میسیجز بھی ملیں گے۔ اور خاص طور پر جن لوگوں کے پاس ویلٹ سم موجود ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ان میں سے کافی سارے لوگوں کو یہ رمضان پیکج ملنا ہے، باقی جن کے پاس ویلٹ سم نہیں ہے وہ لوگ بھی یہ رمضان پیکج حاصل کر سکیں گے۔ تو مزید معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔